हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। नीरज चोपड़ा ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इनमें से कौन सा मेडल जीता है या नहीं जीता है? द आंसर इज बी सिल्वर। पूरे देश को, इनफैक्ट पूरे एशिया को नीरज चोपड़ा से बहुत उम्मीदें थी और उन्होंने हमें नाउम्मीद नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने टोक्यो में गोल्ड जीता था, इसलिए लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि वो फिर से गोल्ड जीते। बट इट्स ओके, सिल्वर इज़ ऑल्सो गुड। जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का एक स्टेटमेंट था, मैं खुश हूँ पर संतुष्ट नहीं। स्टूडेंट्स, हमें भी उनकी इस लाइन से शिक्षा लेनी चाहिए। हमें जब तक हमारा लक्ष्य हासिल ना हो संतुष्ट नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी जीत पे हम खुश हो सकते हैं, पर संतुष्ट सिर्फ मंजिल मिलने पर। इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है एंडरसन पीटर्स को, जो कि ग्रेनेडियन नेशनलिटी से हैं, कैरिबियन कंट्री से बिलोंग करते हैं। उन्होंने 90.54 मीटर दूर अपना जैवलिन फेंका था। वहीं नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर्स दूर फेंका था। इस चैंपियनशिप की डेट्स हैं 15 to 24 जुलाई। वेन्यू है हेवर्ड फील्ड ट्रैक एंड फील्ड स्टेडियम इन द नॉर्थ वेस्ट यूनाइटेड स्टेट्स, विच इज़ ऑन द कैंपस ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ओरेगन इन यूजीन, ओरेगन। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में नीरज चोपड़ा पहले एशियन थे जिन्होंने ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता, और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ही इज़ द सेकंड इंडियन जिन्होंने कोई मेडल जीता है। इससे पहले हमारे देश के लिए अंजू बॉबी जॉर्ज ने वुमेन्स लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने 2022 फ्रेंच ग्रांड प्री का टाइटल जीता है? द आंसर इज सी, मैक्स वर्स्टैपेन। ये रेस हो रही थी फ्रांस के सर्किट पॉल रिकार्ड में, विच इज़ द नेम ऑफ द ट्रैक। मैक्स वर्स्टैपेन एक बेल्जियन डच रेसिंग ड्राइवर हैं और वो 2021 फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। वो डच फ्लैग के अंडर खेलते हैं फ्रॉम द रेड बुल रेसिंग टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शहर में पहला खेलो इंडिया फेंसिंग विमेंस लीग होने जा रहा है? द आंसर इज बी, न्यू दिल्ली। इस कंपटीशन का एग्जैक्ट वेन्यू है तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली। ये पहला नेशनल फेंसिंग कंपटीशन है फॉर विमेन और ये 3 स्टेजेस में किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स इस प्रकार के कॉम्पिटिशन्स करवाती रहती हैं ताकि अलग अलग स्पोर्ट्स में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़े। भवानी देवी, जो कि एक एथलीट है फ्रॉम टोक्यो ओलंपिक्स एंड टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, वो भी इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगी इन द सीनियर कैटेगरी एंड शी विल पार्टिसिपेट ऑन बिहाफ ऑफ द तमिलनाडु स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए, इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल सेकेंड इंडियन होंगे जो कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बनेंगे। इससे पहले कौशिक बसु, जो कि इंडियन है, वो 2012 से 2016 तक वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट रहे थे। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ को लोन्स और ग्रांट्स देना, ताकि वो अपने कंट्रीज़ में कैपिटल प्रोजेक्ट्स जिनमें हैवी इन्वेस्टमेंट लगता है उन प्रोजेक्ट्स को परस्यू कर सकें। और इसका कहीं ना कहीं एक मकसद है लो इनकम कंट्रीज़ में पॉवर्टी को कम करना। इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1945 में। इसके हेडक्वार्टर्स हैं वाशिंगटन डीसी में और इसके मेंबर्स हैं 189 कंट्रीज़। वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था IBRD, दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IDA, दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को मर्ज करके। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की कुछ 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें से ये 2 थी जिनको कंबाइन करके वर्ल्ड बैंक बना दिया गया था। वर्ल्ड बैंक की स्थापना इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ की गई थी आफ्टर द 1944 ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। वैसे तो सभी मेंबर कंट्रीज़ का वर्ल्ड बैंक के डिसीजन में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन रहता है, पर सबसे ज़्यादा वोटिंग पावर है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, चाइना, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की, बिकॉज दे आर द मोस्ट डेवलप्ड एंड द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज डी, अक्षय मुंद्रा। वोडाफोन आइडिया इंडिया का 3rd लार्जेस्ट मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, वहीं वर्ल्ड का 11th लार्जेस्ट है। इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई और गांधीनगर में है। मार्च 2017 में आइडिया सेलुलर और वोडाफोन इंडिया को मर्ज करके वोडाफोन आइडिया को क्रिएट किया गया था।
अक्षय मुंद्रा जो कि फिलहाल वोडाफोन आइडिया के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं, अब वो इसके सीईओ होंगे और वो रिप्लेस करेंगे रविंद्र ठक्कर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड पीपीएसएल के सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज बी नकुल जैन। पीपीएसएल एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जो कि शुरू की गई थी 10 अक्टूबर 2020 में। इसके हेडक्वार्टर्स है साउथ दिल्ली में। इसकी पेरेंट कंपनी है पेटीएम और पेटीएम की पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस। पेटीएम के बारे में हम सभी जानते हैं कि एक इंडियन मोबाइल पेमेंट और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसकी स्थापना 2000 में विजय शेखर शर्मा ने की थी, जो कि अब इस कंपनी के एमडी और सीईओ भी हैं। इसके हेडक्वार्टर्स है नोएडा में और ये कंपनी पेमेंट सर्विसेज ऑफर करती है सभी कस्टमर्स को और मर्चेंट्स को। पेटीएम ने हम सब की लाइफ बहुत ईजी बना दी है। हम हर जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को कारगिल विजय दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी 26 जुलाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं 1947 के पार्टीशन के बाद एक लाइन ऑफ कंट्रोल LOC खींची गई, जिसके एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ इंडिया। पाकिस्तानी फोर्सेस अक्सर इस LOC को क्रॉस करने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने 1999 में किया था, जब वो लद्दाख की कारगिल डिस्ट्रिक्ट के नॉर्दर्न पार्ट के माउंटेन टॉप्स पे पहुंच गए थे। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को वहां से हटाया और इसी जीत को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। वहीं इंडियन एयरफोर्स ने भी इसमें हेल्प की थी और इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इस दिन प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति और इंडिया गेट पे उन सभी सोल्जर्स को होमेज पे करते हैं। कई प्रकार के फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन सभी सोल्जर्स की शहादत में, उनकी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए 25 जुलाई। ड्राउनिंग का मतलब होता है हमारी लंग्स में पानी या किसी लिक्विड के भरने की वजह से सफोकेशन के कारण डेथ हो जाना। जैसा कि अक्सर हम देखते सुनते रहते हैं कि लोग पानी में डूब गए, समुद्र में डूब गए। ये एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ होता है। इन एक्सीडेंट्स को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है अगर लाइफ जैकेट का यूज़ किया जाए। बच्चों को हमेशा बड़ों की सुपरविजन में जाना चाहिए। रेनी सीजन में तो ये बहुत सुनने में आता है। बहुत बार लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं और वाटरफॉल्स में बह जाते हैं। बच्चे तो 1 मिनट से भी कम समय में डूब जाते हैं। इसलिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम है ग्लोबल ड्राउनिंग प्रिवेंशन और इसे स्टार्ट किया गया है फ्रॉम अप्रैल 2021। WHO ने भी इस साल सभी को सजेस्ट किया है कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे #ड्राउनिंग प्रिवेंशन डालें, ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए कि किस प्रकार फैमिलीज और कम्युनिटीज सफ़र करती है जब उनका कोई फैमिली मेम्बर डूब जाता है, उसके क्या क्या डिवास्टेटिंग और डीप इफेक्ट्स होते हैं। और साथ ही गवर्नमेंट्स को भी सजेस्ट करती हैं कि उन्हें लाइफ सेविंग स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 29 जुलाई। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे मकसद है लोगों में जागरूकता लाना कि टाइगर्स किस प्रकार हमारे देश में, पूरे विश्व में एक्सटेंट हो रहे हैं, ख़त्म होने की कगार पे है। उन्हें कॉन्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट्स को अवेयर होना पड़ेगा। उन्हें एक्शंस लेने होंगे, ऐसे इनिशिएटिव सपोर्ट करने होंगे जो कि रीजनल लोगों को इन्वॉल्व करते हुए टाइगर्स को बचाना चाहते हैं। पोचिंग यानी कि इलीगल हंटिंग ऑफ टाइगर और इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए भी सख्त से सख्त एक्शन लेना होगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अनुसार पिछले 150 सालों में टाइगर्स की पॉपुलेशन 95% तक कम हुई है। टाइगर्स एक्सटिंक्शन होने की कगार पे थे, इसलिए कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर के रशिया में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम है सेंट पीटरबर्ग टाइगर समिट। पूरे विश्व में 13 कंट्रीज़ में टाइगर्स पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इंडिया में है 70%। इस साल इस दिन की थीम है इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनवायरनमेंट सेक्शन में प्रोजेक्ट टाइगर पे ज़रूर क्वेश्चन आता है। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू टेल मी प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में किस साल लॉन्च हुआ था? गिव योर आंसर्स इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 26 जुलाई। छोटी क्लासेस में आप लोगों ने ट्री का क्लासिफिकेशन जाना होगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सबसे छोटे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है, उससे बड़े श्रब्स होते हैं और उससे बड़े ट्रीज़ होते हैं। तो मैंग्रोव्स एक प्रकार के श्रब और ट्रीज़ हैं जो कि कोस्टल एरियाज़ में उगते हैं, जहाँ का पानी सलाइन होता है, ब्रैकिश होता है, मतलब नमकीन पानी होता है। पूरे विश्व और इंडिया के लार्जेस्ट मैंग्रोव रीजन्स हैं
वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके कि मैंग्रोव इकोसिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है। ये एक यूनिक, स्पेशल और वल्नरेबल इकोसिस्टम है। वल्नरेबल मीन्स ईजी टू गेट डिस्टर्ब्ड और परटर्ब्ड। और इस दिन को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना चाहिए कि ऐसे सोल्यूशंस को प्रमोट किया जाए फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड यूजेस ऑफ मैंग्रोव्स। इस दिन को इसलिए चुना गया है बिकॉज 1998 में एक ग्रीन पीस वर्कर थे जिनका नाम था हेनाओ नैनोटो। वो इक्वेडर के मैंग्रोव वेटलैंड्स को रिस्टोर करने के लिए कुछ प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। उसी दौरान उनको हार्ट अटैक आ गया एंड ही डाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज A 28 जुलाई। हेपेटाइटिस एक प्रकार का वायरल डिजीज है। इसमें हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर हो जाता है। हेपेटाइटिस के पीछे कारण है ज़्यादा ड्रिंक करना, कुछ टॉक्सिन्स, कुछ दवाइयाँ और कोई प्रकार की मेडिकल कंडीशंस। ये दिन एक अपॉर्चुनिटी है जब नेशनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स को बढ़ाया जा सकता है टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस, टू एनकरेज एक्शंस एंड हाईलाइट द नीड फॉर ग्रेटर ग्लोबल रिस्पॉन्स, जैसा कि WHO ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2017 ने बताया है। इस साल की थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन कंटिजेंट का फ्लैग बेयरर यानी कि ध्वजवाहक इनमें से कौन होगा? द आंसर इज B. PV Sindhu. The ceremony is on 28th July 2022. The venue is Alexander Stadium, Birmingham, England. PV सिंधु एक एस इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है। 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में भी वो फ्लैग बेयरर बनी थी और उन्होंने गोल्ड कोस्ट में सिल्वर मेडल जीता था। उसी साल नीरज चोपड़ा भी पहले इंडियन बने थे जिन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। पहले इंडियन जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था ही वॉज मिल्खा सिंह। द ईयर वॉज 1958 एंड इट वॉज इन वेल्स। आप सब लोगों ने भाग मिल्खा भाग में मूवी देखी होगी और आप लोग को पता होगा हु इज़ द मिल्खा सिंह, इज़ द ब्लेड रनर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड रिस्टार्ट में हो रहे स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 को इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज B. कैस्पर रुड। कैस्पर रुड नॉर्वे से है। उन्होंने इस इवेंट में इटली के मैच्यू ब्रिटनी को हराया है। ये रुड का 9th ATP टाइटल है, दैट मीन्स एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। कैस्पर रुड ने अब तक 3 टाइटल जीते हैं। स्विस ओपन उनका 3rd टाइटल है। उनके दूसरे 2 टाइटल्स है ब्यूनस एयर्स और जेनेवा ओपन। रुड ने 2021 में भी स्विस ओपन टाइटल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्री ICC विमेंस ODI वर्ल्ड कप 2022 होस्ट करने जा रही है? द आंसर इज C. इंडिया। इस इवेंट के लिए होस्ट को चुना जाता है बाय अ कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस और इस कमेटी को चेयर कर रहे थे मार्टिन स्नेटन। 2022 का इवेंट हो रहा है इंडिया में। 24 का होगा बांग्लादेश, 26 का होगा इंग्लैंड और 28 का होगा श्रीलंका। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है मिताली राज। उन पे एक मूवी भी आ रही है, आप सबको देखना चाहिए। ये जो रोल मॉडल्स की मूवीज़ होती है बहुत इंस्पायरिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड के लिए वणक्कम चेन्नई एंथम इनमें से किसने कंपोज किया है और गाया है? द आंसर इज A. AR रहमान। AR रहमान ग्रैमी और ऑस्कर विनिंग म्यूजिक कंपोजर है। इस एंथम को डायरेक्ट किया है विघ्नेश शिवन ने। ये म्यूजिक वीडियो फीचर करता है चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन, ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद और म्यूजिक मास्टर AR रहमान को। इस वीडियो में डायरेक्टर शंकर की डॉटर भी है जिन्होंने भरतनाट्यम परफॉर्म किया है। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है बिकॉज इस वीडियो में तमिलनाडु के कल्चर को बहुत ही इम्प्रेसिव तरीके से दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली की वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट रैंकिंग में क्या रैंक है? द आंसर इज D. 13th। तो दिल्ली का एयरपोर्ट टॉप 20 में है, दैट इज़ अ गुड थिंग। फर्स्ट रैंक मिली है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट एक एनुअल रिपोर्ट है जिसको रिलीज करता है एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड। ये रिपोर्ट रिवील करती है ग्लोबल लेवल पे एयर ट्रैफिक रैंकिंग्स क्या है ऑफ द 20 टॉप एविएशन इंडस्ट्रीज फॉर द ईयर 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCCI द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट मैचेस के टाइटल स्पॉन्सर पेटीएम को इनमें से कौन सी कंपनी रिप्लेस करेगी? द आंसर इज C. मास्टरकार्ड। पेटीएम ने अब तक BCCI के काफ़ी मैचेस को स्पॉन्सर किया है, इसलिए BCCI और पेटीएम का एक फ्रेंडली रिलेशन है। बट पेटीएम जुलाई डेडलाइन को मैच नहीं कर पाए और पेटीएम ने BCCI से रिक्वेस्ट की कि स्पॉन्सरशिप क्रेडिट कार्ड मेजर मास्टरकार्ड को दे दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन से डिस्ट्रिक्ट इंडिया की पहली
हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बनी है? द आंसर इज ए बुरहानपुर विच इज़ इन मध्य प्रदेश। हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट होने का मतलब है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट के हर गांव के हर घर में अब पानी का कनेक्शन है। एज टोल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, दिस वॉज अचीव्ड थ्रू द जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया था 2019 में, जिसके तहत 2024 तक हर रूरल हाउस होल्ड में पर पर्सन पर डे 55 लीटर्स ऑफ वाटर सप्लाई किया जाएगा थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस। जो मिशन है दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्य पहला वुमेन रन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द कोऑपरेटिव सेक्टर लेकर आ रहा है? द आंसर इज डी राजस्थान। राजस्थान में जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगी इसे पूरी तरह से महिलाएं ऑपरेट करेगी। इसका नाम होगा राजस्थान महिला निधि। तेलंगाना में एक स्त्री निधि नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के सेटअप पे इस ऑर्गेनाइजेशन को भी स्टार्ट किया गया है। महिला निधि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करेंगी उनके एंटरप्राइजेस के लिए लोन फैसिलिटी को बढ़ा करके। जो इंस्टीट्यूशन है जो करंट रनिंग फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी के रूप में एक्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में लेटेस्ट अमेंडमेंट इनमें से क्या है? द आंसर इज सी चेंज इन हॉइस्टिंग ड्यूरेशन। बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया हमें मालूम है कि हम हमारे राष्ट्र में रात को राष्ट्रध्वज नहीं फहरा सकते हैं, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फ्लैग कोड को अमेंड कर दिया है। अब उन्होंने कहा है कि फ्लैग को हम पूरी रात भी फहरा सकते हैं अगर वो जगह ओपन है और उसे किसी मेंबर ऑफ पब्लिक ने हॉइस्ट किया है। इससे पहले ट्राई कलर सिर्फ सनराइज से सनसेट तक हॉइस्ट रह सकता था। पिछले साल दिसंबर 30, 2021 में भी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को अमेंड किया गया, जिसके तहत पॉलिस्टर से बने फ्लैग्स को इस्तेमाल करने की परमिशन मिल गई है। उससे पहले सिर्फ कॉटन, वूल, सिल्क और खादी मेड, हैंडस्पन, हैंड वोवन और मशीन मेड फ्लैग्स यूज हो सकते थे। 75th इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा कैंपेन को लॉन्च किया है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए। इस कैंपेन के पीछे ऑब्जेक्टिव है कि लोग अपने ट्राई कलर, अपने नेशनल फ्लैग से कनेक्ट हो और उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स डेवलप हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डे और आयकर दिवस ऑब्जर्व करता है? द आंसर इज ए 24 जुलाई। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लॉस हुआ था उसे कंपनसेट करने के लिए उन्होंने इस इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया और उसी दिन की याद में इंडिया आज दिन तक इसी तारीख को आयकर दिवस मनाता है। इस दिन CBDT दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के रीजनल और लोकल ऑफिसेज कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों की टैक्स से रिलेटेड जो शिकायतें हैं उन्हें एड्रेस करते हैं, फ्री लीगल एड भी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 28 जुलाई। सबसे पहले हम जानते हैं नेचर कंजर्वेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले नेचर कंजर्वेशन हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विश्व में जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो अलग अलग स्पीशीज़ की वजह से है। इन स्पीशीज़ को ख़त्म होने से बचाना, इनके हैबिटेट्स को मेंटेन करना, रिस्टोर करना और इकोसिस्टम सर्विसेज को बढ़ाना, दिस इज़ कॉल्ड नेचर कंजर्वेशन। इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे ऑब्जेक्टिव है लोगों में नेचर कंजर्वेशन से रिलेटेड अवेयरनेस आए, वो लोग नेचर और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के बारे में सोचें, बिकॉज हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबल एंड प्रॉस्परिंग ह्यूमन काइंड। इस साल की थीम है कट डाउन ऑन प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये कभी भी एनवायरनमेंट में डिग्रेड नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है, हमेशा बना रहता है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं हर फील्ड के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका काम है उसे मेंटेन करना। उसी प्रकार नेचर कंजर्वेशन के लिए जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है IUCN, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है नेचर को कंजर्व करना और नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करना। IUCN की रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीशीज़, रेड डेटा बुक आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। ये बुक असेस करती है अलग अलग स्पीशीज़ का क्या कंजर्वेशन स्टेटस है, कौन सी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन कितनी है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स है ग्लान, स्विट्जरलैंड में और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है ब्रूनो ओबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज B 23 जुलाई। इंडिया में पहली बार इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 1927 में पहला रेडियो शो ब्रॉडकास्ट किया था,
दैट वाज एयर फ्रॉम बॉम्बे स्टेशन। ऑल इंडिया रेडियो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है। इसका एम है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब सबका हित सबका सुख। ऑल इंडिया रेडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं है, यह एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन देने का काम भी करता है। 1956 से AIR का नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया है और इसे ओन करता है प्रसार भारती, जो कि इंडिया की लार्जेस्ट पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है। ऑल इंडिया रेडियो की पहुंच देश के लगभग 99% पॉपुलेशन 99% एरिया तक है, बिकॉज ये लगभग हर भाषा में अपना शो रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लैंड का लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम इनमें से किस इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? द आंसर इज ए सुनील गावस्कर। लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड को ओन करता है भारत स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट क्लब। इस क्लब के अलावा USA का कैंटकी एरिया और अफ्रीकन नेशन तंजानिया का जांजिबार एरिया भी सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। दिस इज टू एक्नॉलेज हिज इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू अपलिफ्ट इंडियन क्रिकेट टू अ सर्टेन हाइट। सुनील गावस्कर फिलहाल इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर हैं। वो इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओपनिंग बैट्समैन और फास्ट बॉलर रहे हैं। उन्हें इंडिया में अर्जुन अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया कप 2022 को श्रीलंका से शिफ्ट करके इनमें से किस कंट्री में किया गया है? द आंसर इज सी UAE, दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से ये शिफ्टिंग की गई है और अब UAE लगातार दूसरी बार इस इवेंट को होस्ट करने जा रहा है। द डेट्स आर 27 अगस्त टू 11 सितंबर और यहाँ पे T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। एशिया कप का ऑर्गेनाइजर है एशियन क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इसका काम है एशिया में क्रिकेट को प्रमोट और डेवलप करना। ये ICC, दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की सबऑर्डिनेट बॉडी है और इस कॉन्टिनेंट की रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। इसके कुछ 24 मेंबर एसोसिएशंस हैं। ACC के करंट प्रेसिडेंट है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68th नेशनल फिल्म अवार्ड इनमें से किस फिल्म को मिला है फॉर द बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर 2020? द आंसर इज ए सुररई पोट्रू। दिस इज अ तमिल मूवी। इन अवार्ड्स को प्रेजेंट करता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। कोरोना पैंडेमिक की वजह से इवेंट 2 साल बाद हो रहा है, इसलिए 2020 की मूवीज को इस साल अवार्ड मिल रहा है। हिंदी मूवी तानाजी को बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला है। वहीं मराठी मूवी सुमी को बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है मध्य प्रदेश। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा।